ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। श्रोताओं, रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम से मैं आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम रूबरू होंगे काव्य सृजन में निरंतर सक्रिय श्री श्रीराम दवे जी से। श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। आपकी प्रकाशित कृतियों में अपने शहर में खिड़कियां चुप हैं, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियां शामिल हैं। दोस्तों, मंदसौर में जन्मे श्री श्रीराम दवे जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो लीजिए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की लिखी हुई रचनाएं उन्हीं की आवाज में। मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं अपनी एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है विदूषक। विदूषक अब हंसाता नहीं है, हंसता है, राजा उसकी ओर सलाह के लिए ताकता है। विदूषक अब हंसता है, राजा उसकी ओर सलाह के लिए ताकता है। कहाँ वह टेढ़ा मेढ़ा और बात बात में हंसी निकाल देने वाला विदूषक, और कहाँ यह रत्न जड़ित अंगूठियां पहने सलीकेदार कपड़ों और महंगी कारों में बैठा पत्ता तक नहीं हिलता जिसके बिना राजा और मंत्री का। उसकी हाँ भर से विकास द्विगुणित हो जाता है, और जब भ्रकुटी तनती है राज्य खुद को सोतेला समझने लगता है। सत्ता जानती है, हर विदूषक चापलूस नहीं होता, हर विदूषक मूर्ख नहीं होता है, और हर विदूषक की अपनी सत्ता होती है। बहुत सुंदर रचना। दोस्तों, विदूषक वह हंसाने वाला पात्र जिसके आने से माहौल हास्यास्पद बन जाता है, लेकिन कवि के मन की चेतना और मन की कलम का चातुर्य देखिए, जिसने हमें संकेत दिया कि विदूषक वह जिसके कथन में एक तरफ हास्य तो दूसरी तरफ कटु सत्य का पुट। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। हम सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की काव्य रचना। दोस्तों, आइए फिर सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की आवाज में उनकी एक और रचना बीहड़। नमस्कार, मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता 3 भागों में है। रचना का शीर्षक है बीहड़। बीहड़ 1। हर जंगल बीहड़ ही हो जरूरी नहीं, कहीं भी हो सकते हैं बीहड़। जैसे 2 आँखों में 2 बीहड़, पेशा चिकता और हैवानियत पसरी हो जिनमें, और लारें टपकती हो मात्र आहट सुनने से। घर, खेत, खलियान, खंडर, स्कूल, चलती बस और मरघट तब बीहड़ ही बन जाते हैं उनके वास्ते, जहाँ उनका पुरुषत्व कालीख बन लेता है अपने ही चेहरे पर। बीहड़ 2। बीहड़ में ही खाई जाती है कसमें, बीहड़ में ही लगाए जाते हैं काले तिलक, नुकीला किया जाता है औजारों को, दुनालियां साफ की जाती है दागने के लिए गोलियां। बीहड़ों में रहते हैं वे जिन्हें उन लोगों की फिक्र रहती है जिनके पास कुछ नहीं होता है। वे कब से समाजवादी हैं खुद उन्हें भी नहीं मालूम। बीहड़ 3। बीहड़ कहाँ बचे अब, कहाँ बचे जंगली जानवर। बीहड़ को जो बीहड़ बनाते थे हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सूरज हफ्तों महीनों में एकाध झलक दिखा देता था। बीहड़ क्या खत्म हुए, बीहड़ का डर भी जैसे खत्म हो गया हो। शेर, चीतों, भालुओं को तो कम होना ही था। सुना है शाकाहारी लोग अब थोड़े से ही बचे हैं। बहुत सुंदर रचना। दोस्तों, यही तो है कवि की चेतना और उसकी कलम, जिसने बीहड़ में भी एक सकारात्मक दृश्य और संदेश अपनी कविता के माध्यम से हमारे मानस पटल पर अंकित किया। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों,
यात्राएं जीवन के अनुभवों के विस्तार के साथ मानव के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जीवन को भी एक यात्रा कहा गया है और किसी ने ठीक ही कहा है, ठहरे हुए व्यक्ति में एक दौड़ता हुआ सफ़र होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक समझा। यही है हमारी कविता का अगला क्रम, यात्रा। तो आइए सुनते हैं इसे श्री राम जी दवे की आवाज में। नमस्कार, मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी एक कविता, जिसके की 8 खंड हैं, वो छोटी छोटी पंक्तियां हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है यात्रा। यात्रा 1। यात्रा अंतहीन होती है, यात्रा सोद्देश्य भी होती है, अधूरी रह जाती है कुछ यात्राएं निरुद्देश्य की तरह। तुम कौन सी यात्रा पर निकले हो पार्टनर। यात्रा 2। इतिहास बन जाती है कुछ यात्राएं स्मृतियों में सिमट कर रह जाती हैं, आंखों में उन्नींदी सी ठहरी रहती है, कुछ यात्राएं अपनी बारी की राह देखती। यात्रा 3। यात्राएं सबक होती हैं, सिखाती है जीवन को, जीवन का ककहरा, जीवन के स्वर, जीवन के व्यंजन, जीवन के अनुस्वार और जीवन के रस व दीर्घ, जिन्हें समझते समझते यात्राएं ठहरने लगती है पूर्ण होने के। यात्रा 4। भीतर की ओर होती है कुछ यात्राएं। यह भीतर अपना और सिर्फ अपना होता है, जिसमें जो उतर पाता है वही पाता है। नहीं उतर पाने के 100 बहाने होते हैं, सब नहीं उतर पाते हैं अपने भीतर, कुछ ही हैं जो कर लेते हैं ऐसी दुर्गम यात्राएं। यात्रा 5। उकसाई भी जाती है यात्राएं, बेजा उपयोग भी होता है यात्राओं का। नारे, भीड़, आंदोलन बनती यात्रा, जब लाठी, गोली और तिरस्कार झेलती है, दृढ़ होती जाती है, समय का मुहावरा बन जाती है। यात्रा 6। यात्रा अंततः यात्रा होती है, गंतव्य तक पहुंचते ही पूर्ण होती है। कुछ यात्राओं के गंतव्य नहीं होते हैं, सोपान होते हैं। एक सीढ़ी, एक पड़ाव, एक सोपान, दूसरे पड़ाव, दूसरे प्रयोजनों के लिए, और इस प्रकार तय होता है क्रम। यात्रा 7। तुमने कभी की है ऐसी यात्राएं जिनका न तो सिर हो न पैर। हर यात्रा की छत नहीं होती, हर यात्रा जमीन पर चलकर पूरी नहीं होती। यात्रा को जीना पड़ता है, यात्रा को सांसों में सहेजना पड़ता है, यात्रा को शब्द बनाना पड़ता है। हर यात्रा को अपनी नीति का पता होता है। और यात्रा शीर्षक कविता की यह अंतिम कड़ी, यात्रा 8। सब यात्राओं में जय जयकार नहीं होती, जिनकी जय जयकार होती है वे यात्रा कम करते हैं, यात्रा को अपने भीतर जीते हैं। यात्रा को जानना यात्रा करना ही होता है। कैसे पूछें यात्राओं ने तुम्हें क्या दिया, उत्तर मिल सकता है, यात्राएं ही तो हैं जो देती है बहुत कुछ, कोई भला। बहुत सुंदर यात्राओं का वर्णन इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें सुनाया। श्री राम दवे जी द्वारा सुनाई इन कविताओं के संदेश को मैं पंक्तियों में अपने श्रोताओं से साझा करना चाहूँगी। पथ पर चलते रहो निरंतर, पथिक चरण ध्वनि से दो उत्तर। पथ पर चलते रहो निरंतर, पथ पर चलते रहो निरंतर। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों, श्री राम दवे जी के काव्य संग्रह कठपुतलियाँ जाग रही हैं की कविता, जिसका शीर्षक है अभी शेष है। इस कविता में कवि ने मानव मन की संवेदना को बहुत अच्छे से चित्रित किया है। भले ही हम बहुत भौतिकवादी या आधुनिक हो गए हैं, फिर भी जो मानव मन की संवेदनाएं हैं वे आज भी हमें हमारे संस्कारों और परंपराओं से जोड़े हुए हैं और समय समय पर हमें हमारी संस्कृति का बोध कराती हैं। तो आइए सुनते हैं श्री राम दवे जी की कविता अभी शेष है। मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं अपनी एक सकारात्मक कविता सुनाना चाहता हूँ। रचना का शीर्षक है अभी शेष है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, वैश्वीकरण और बाजार की आंधी के इस दौर में अभी शेष है। हाँ, अभी शेष है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अभी भी ससुराल जाती बेटी गांव की हर आंख की कोर गीला कर देती है। अभी शेष है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अभी भी ससुराल जाती बेटी गांव की हर आंख की कोर गीला कर देती है। अभी शेष है संवेदना की भरी पूरी पोटली, जिसमें मजलूम के लिए, बेसहारे के लिए, अपंग और लाचार के लिए करुणा भरी हुई है, सद्भावना झलक झलक रही है। अभी शेष है बुआ को आंख से नहीं दिखने पर दौड़ पड़ते हैं गाँव खेड़े के लोग, उन्हें
उन्हें रास्ता पार कराने, खेत तक छोड़ने और उनकी सेवा टहल करने। अभी शेष है पेड़ पौधों को पानी देना, गाय कौओं और श्वानों को रोटी देना, खुद खाने से पहले उस भगवान को नैवेद्य लगाना जो कभी कुछ नहीं खाता। अभी शेष है अपरिचितों से भी राम राम दुआ सलाम करना, राहगीरों को राह दिखाना, सुस्ताने के लिए कहना, मौसम के अनुकूल सुविधाएं जुटाना। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। औरत की लाज दिल्ली में लुटती है, लेकिन राजस्थान से सटे गांव भरपूर, आंबा, बिहार के हमीरपुर, मध्य प्रदेश की पिपलोदा और ऐसे ही कई गांवों की बूढ़ी और निरक्षर औरतें उन लाज लूटने वालों को बद्दुआएं देती हैं। उन्हें कठोर सजा मिलने की कामना करते करते अपने आंसू भी ढरका देती है। सचमुच खत्म नहीं हुआ है, अभी शेष है बहुत कुछ। पतझड़ के दिनों में भी, पतझड़ के दिनों में ही पत्तों का झरना, बसंत में कोयल का कूकना, स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरी बरसात की बूंद का मोती बनना, अतिथि से उसके हालचाल, वहाँ की फसलों बरखा पर बात करना और यह भी कहना यहाँ भी राम जी की कृपा है। अभी शेष है लोगों के मन में सदेच्छाओं का कोश, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण की निर्व्याज अपेक्षाएं। अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूँ इस कविता की। हाँ अभी शेष है हंसी खुशी, मान अपमान, सुख दुख और ढेर सारी स्मृतियाँ, विस्मृतियाँ, आवृत्तियाँ, जिनके सहारे खुश रहा जा सकता है, जिनके सहारे भी जिया जा सकता है। बहुत सुंदर रचना जिसने हमारे लिए संदेश है कि मानव का जो स्वभाव है, जो संस्कार और संवेदनाएं हमें विरासत में मिले हैं, उन्हें हम हमेशा मन मस्तिष्क में संजोकर रखें। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। हम सुन रहे हैं श्री राम दवे जी की काव्य रचनाएं, उन्हीं की आवाज में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। हम सुन रहे हैं श्री राम दवे जी की काव्य रचनाएं, उन्हीं की आवाज में। तो आइए सुनते हैं उनकी अगली कविता जिसका शीर्षक है बाजार। मैं श्री राम दवे बाजार शीर्षक से अपनी 2 कविताएं पढ़ रहा हूँ। बाजार अच्छा सा दिखता है, अच्छा सा लगता है, उसका जब वक्त आता है सारी जेबें खाली करवा लेता है, कभी कभी चेहरे पर आने वाली हंसी तक नीलाम करवा देता है। बाजार अच्छा सा दिखता है, अच्छा सा लगता है, उसका जब वक्त आता है सारी जेबें खाली करवा लेता है, कभी कभी चेहरे पर आने वाली हंसी तक नीलाम करवा देता है। बाजार उसी के लिए होता है जिसकी अंटी में माल होता है, बाजार में उसी की पूछ परख है जिसके पास लच्छेदार जुमले हैं और जो खरीदे हुए को बेच सकता है और बेचे हुए को हमेशा के लिए भूल जाना जानता है। तुम क्या खरीदने आए हो मित्र? यहाँ तो वह सब कौड़ियों के मोल बिक चुका जिनके लिए तुम्हारे खीसों में कई नोट भरे हैं। बाजार किसी का मुलाहिजा नहीं करता, बाजार केवल और केवल अपना मुनाफा गिनना जानता है। इस क्रम में बाजार शीर्षक से, बाजार में शब्द शीर्षक से दूसरी कविता। शब्द जानता है वह बाजार के लायक नहीं है, बाजार जानता है शब्द को अपने अनुरूप ढालना पड़ता है। जीत बाजार की होती है और शब्द भुला चुका होता है कि संवेदना कभी उसकी सहचरी हुआ करती थी। कहाँ बाजार और कहाँ शब्द, कहाँ बैल सा बाजार और कहाँ गाय सा शब्द। शब्द खो गया है बाजार में, शब्द का पैनापन भोतरा गया है, शब्द की शक्ति अब बाजार की अनुचरी बनती जा रही है। बाजार लील रहा है शब्द की अस्मिता को, शब्द की सहजता को, शब्द के वास्तविक अर्थ को। शब्द का मूल्य कम हो रहा है। बाजार के मुकुट में जड़े नकली हीरे असली हीरों की रोशनी को मात दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना जिसे आपने सुना। दोस्तों, भारी छूट बाजार की भाषा का शब्द है जिसका इस्तेमाल बड़ी कुशलता से कवि ने अपनी कविता बाजार में किया है। जहाँ चारों तरफ वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, वहीं मनुष्य की कीमत में छूट दी जा रही है। इसकी मुख्य वजह नैतिक मूल्यों में गिरावट भी है। वास्तव में यह कविता नैतिक मूल्यों के वर्तमान दौर में तेजी से क्षरण पर करारा व्यंग्य है।
आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM में कार्यक्रम मन की कलम से। दोस्तों, आज के मनुष्य का यांत्रिक जीवन जो कि बिल्कुल संवेदन शून्य हो गया है, या यूं कहा जाए कि सामान्य जन केवल कुछ अदृश्य हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। दोस्तों, कार्यक्रम मन की कलम से की अंतिम काव्य रचना कठपुतलियां जाग रही हैं, जो वर्तमान जीवन संदर्भों में मनुष्य की असहायता और विवश होती जा रही करुण स्थितियों का वर्णन है। सुनते हैं श्री राम दवे जी की आवाज में। मैं श्री राम दवे रेडियो दस्तक के माध्यम से अपनी एक प्रतिनिधि कविता का पाठ करना चाहता हूँ। रचना का शीर्षक है कठपुतलियां जाग रही। इसी शीर्षक से मेरा एक काव्य संकलन गत वर्ष प्रकाशित हुआ अयन प्रकाशन दिल्ली के माध्यम से। रचना का मैं पाठ कर रहा हूँ, कठपुतलियां जाग रही है। चारों ओर सन्नाटा है लेकिन कठपुतलियां जाग रही हैं और उनके साथ जागा हुआ है इतिहास। इतिहास जिसे अतीत का हिस्सा मानकर फेंक दिया जाता रहा है अंधेरे में। हाँ, वही इतिहास और उसके वे चमकीले लोग जिन पर गर्व करती कठपुतलियां खामोश और निश्चल है इन दिनों। सच कहा किसी ने, काठ बोलता नहीं है, कठपुतलियां भी बोलती नहीं है, इशारों पर नाचती जरूर है। किसी भी नाम से पुकारो होती तो वे काठ ही हैं। संवेदनहीन, मौन और निर्वेद, लगभग अदृश्य डोर से बंधी ऐसी कठपुतलियां डोर पकड़े हाथों के इशारों पर रोती है, नाचती है, गाती है, गुस्सा करती है, लड़ती है और मर जाने का अभिनय तक कर लेती है। कठपुतली का खेल देखने वाले तालियां बजाकर मन बहलाते हैं, अपना दिन सार्थक करते हैं और इतिहास के विकृत हो रहे दृश्य को देखकर इतिहास की नई परिभाषा रखते हैं। बावजूद इसके कि कठपुतलियां बोलती नहीं हैं और सब कठपुतलियां विश्वसनीय नहीं होती। विडंबना ही होगा यह कहना कि छाती पीटते, घूमर नाच नाचते, होली खेलते, पूजा करते, गीत गाते, लड़ाई लड़ते कठपुतलियां न तो रो पाती है न ही हंस पाती है। वे मूछ लगाने पर आदमी और लुगड़ा घाघरा पहनने पर औरत बन जाती है और कभी नहीं भूलती वह निरा काठ का एक टुकड़ा ही तो है जिसे प्राणी बनाने की कोशिश तो की गई है लेकिन प्राण अभी तक डाले नहीं गए। कितनी समझदार होती है कठपुतलियां, चाहकर भी अपने शोषण और दुरुपयोग के खिलाफ उफ तक नहीं करती। भले ही कोई कुछ भी कहे, जब भूख लगती है बच्चों को और घर का कनस्तर ढप ढप बोलने लगता है, तब कठपुतलियां डोर में बंधने के लिए खुद तैयार होने लगती है, अपनी समस्त विवशताओं को विस्मृत कर इतिहास की सत्यता। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना हमने सुनी श्री राम दवे जी की आवाज में। दोस्तों, मानव इतिहास के गौरवपूर्ण वैभव की समितियां भी वर्तमान की विषम परिस्थितियों में प्रेरणादायी न होकर मात्र विवशता ही बोध करा रही हैं। मानवीय करुणा का इतना संवेदनशील वर्णन हमने निहितार्थ में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। रिपीट, मानवीय करुणा का इतना संवेदनशील वर्णन अपने निहितार्थ में एक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, आज हमने सुना श्री राम दवे जी की सुंदर काव्य कृतियों को। ऐसा लगता है कि जीवन के यथार्थ को चित्रित करती इन पंक्तियों को हम सुनते रहें और अपने सुनहरे भविष्य के मार्ग को आत्मसात करते रहें। लेकिन समय का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से और सुनाते रहेंगे श्री राम दवे जी की अन्य रचनाएं। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। रिपीट, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।